चलिए इस वीडियो हम लोग देखते हैं डिमांड के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। चलिए हम लोग देखते हैं डिमांड क्या था। डिमांड को पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक निश्चित कीमत पर क्या था, निश्चित कीमत और निश्चित समय पर जो वस्तुओं की मात्रा किसी उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है वह क्या है, वस्तु की मांग है। अब चलते हैं मांग के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिमांड। तो पहला हम लोग देखते हैं सबसे पहले कीमत मांग। कीमत मांग, प्राइस डिमांड। ये प्राइस डिमांड क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कीमत मांग से हमारा मतलब है कि एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर जो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा खरीदती है, जहां अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें समान आने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता जो टेस्ट है, टेस्ट चेंज ना हो, ठीक है, वस्तुओं के भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना ना हो, उसका जो इनकम है इनकम परिवर्तन ना हो, उसका व्यवहार परिवर्तन ना हो, तो वस्तु की मांग जो उसकी कीमत पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। कीमत मांग मतलब एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा, जहां अन्य बातें समान रहें, यानी वस्तुओं की कीमत परिवर्तित ना हो, जो उपभोक्ता का आय है वो नहीं बदले, उसका टेस्ट चेंज नहीं हो, उसका व्यवहार चेंज नहीं हो और तुरंत कीमत बढ़ने या घटने की संभावना उस समय नहीं हो, तब वस्तु की मांग जो है उसे कीमत पर निर्भर करता है। यानी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन को बतलाता है, विपरीत संबंध को बतलाता है। और इसका जो कर्व होगा वो होगा नेगेटिव स्लोप का। या वस्तु की कीमत को लेते हैं और वस्तु की मात्रा, इसको हम लोग देख चुके हैं। और उस समय जो वस्तु का जो मांग होगा, उसका जो कर्व, मांग का कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप का होगा। ये बतलाता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग की मात्रा घटेगी, और जब वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी। इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, कीमत घट रहा है तो मांग बढ़ रहा है। मान लीजिए P कीमत है, तो ये देखिए N मात्रा है, P1 कीमत होगा पहले से ज़्यादा हो गया, अब P2 OP2 कीमत घट के हो गया तो ON2 मात्रा हो गया। मतलब कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को बतलाता है। दूसरा जो है वो है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या है? दूसरा इनकम डिमांड, आय मांग। इनकम डिमांड क्या है ये देखिए, समझते हैं इसको हम लोग क्या है। आय मांग का मतलब है कि जब उपभोक्ता का आय परिवर्तित हो, आय के बदलने से एक निश्चित समय में और बाकी बातें समान रहने पर जब आय परिवर्तित होती है, आय के परिवर्तन होने से उसके मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आय मांग कहते हैं। इसे मान लीजिए कि कीमत स्थिर रहे, समय भी निश्चित रहे, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए। आय बढ़ने से क्या होगा, जरूरी नहीं है कि सारी वस्तुओं का डिमांड बढ़ा देगा, कुछ वस्तुओं का डिमांड बढ़ा भी सकता है, किसी घटा भी सकता है। असल में जो आय मांग है इसको हम लोग कहते हैं एंजल के नाम से भी जानते हैं। तो इनकम के चेंज होने से उपभोक्ता क्या करता है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग व्यय करता है। मान लीजिए आय लीजिए और वस्तु की मात्रा लीजिए, हो सकता है उसका इनकम जैसे जैसे बढ़े तो उसका स्लोप इस तरह से भी हो सकता है कि भाई इतना इनकम है, इतना, तो वह वस्तुओं की इतनी मात्रा खरीद रहा है। इनकम बढ़ के और उसका मान लीजिए
ओ वाई इनकम है तो ओ वन मात्रा खरीद रहा है, इनकम थोड़ा और बढ़ जाए, ओ वाई वन हो जाए, यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो वो वस्तुओं की और मात्रा अधिक खरीदने लगेगा। मान लीजिए और इनकम बढ़ जाए तो वह वस्तु की और अधिक मात्राएं खरीदेगा। इसको हम लोग एंजिल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको एंजिल वक्र भी कहते हैं। लेकिन ये कर्व जो आय मांग वक्र है ये अपवर्ड स्लोपिंग का भी हो सकता है और यह जो है नेगेटिव स्लोप का भी हो सकता है। अब देखिए क्या है, कैसे किस वस्तुओं की मांग कैसा होगा। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होता है घटिया वस्तुएं, इन्फेरियर गुड्स जिसको कहते हैं, इन्फेरियर गुड्स, और दूसरा होता है सुपेरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स, जो कहते हैं अच्छी, श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं। अब देखिए क्या है, दोनों में जो डिमांड कर्व है, जो इनकम डिमांड कर्व है वो अलग अलग डिजाइन का होगा। ये कैसे होगा, देखिए जो सामान्य वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, तो जैसे जैसे लोगों का आय बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदता है, अच्छी अच्छी वस्तुओं को अधिक खरीदना चाहता है। तो सुपीरियर गुड्स के मामले में इनकम डिमांड कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इस तरह से होगा। जैसे जैसे उनका आय बढ़ेगा वो अच्छी वस्तुओं को, समान वस्तुओं को पहले से अधिक मात्रा में खरीदेगा। लेकिन जो इन्फेरियर गुड्स है, घटिया वस्तुएं हैं, उन पर जैसे वह धीरे धीरे कम खर्च करेगा। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगा वह इन्फेरियर गुड्स पर पहले से कम खर्चा करेगा। जैसे मान लीजिए मोटा अनाज, इनकम को लेते हैं वाई एक्सिस पर, यहाँ वस्तु की मात्रा को। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम जो है महीने के 10,000 रुपये है, तो वह क्या करेगा, 1000 रुपये में अपने परिवार को चलाने का प्रयास करेगा। इसलिए वह क्या करेगा, सिर्फ पेट चले इसलिए वह ऐसी वस्तुएं जो सस्ती मिलती हो उससे पेट भर जाए उसको खरीदेगा। मान लीजिए मोटा अनाज जैसे कि मक्का खरीदा, मक्का से अपना काम चला रहा है मोटा अनाज से। लेकिन अगर इस व्यक्ति की इनकम धीरे धीरे बढ़ते जाए और इसको मिलने लगे 50,000 रुपया पर मंथ, तब क्या होगा, अब वह क्या करेगा, जो मोटा अनाज था उसको नहीं खरीदेगा, इसके जगह कोई बढ़िया अनाज खरीदेगा। मान लीजिए हो सकता है एक कतरनी का ये चावल खरीद के खाने लगे अब, या बासमती का चावल खरीद के खाने लगे, ऐसा ही होता है। तो इन्फेरियर गुड्स के मामले में क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लोग उस वस्तु पर कम खर्चा करने लगते हैं। तो इसलिए इन्फेरियर गुड्स का जो इनकम डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। कैसे, देखिए यहाँ इनकम को लिए हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर उस वस्तु की मात्रा को लिए हैं। मान लीजिए उपभोक्ता का इनकम, ये इस डिमांड कर्व पर देखते हैं, उपभोक्ता का इनकम इतना है, यहाँ ओ वाई है, यहाँ देखिए क्या है, इतनी मात्रा को खरीद रहा है वह, और इसका इनकम मान लीजिए बढ़ के यहाँ से और बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो वो क्या कर रहा है, देखिए वस्तु की मात्रा पहले से जब ओ वाई इनकम था तो वह ओ वन वस्तु की मात्रा खरीद रहा था, और इनका इनकम जब बढ़ के ओ वाई वन हो गया तब वह अब देखिए इस वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीद रहा है। इनका इनकम बढ़ के और बढ़ जाए, इनकी आय और बढ़ जाए, तो ये देखिए इन वस्तु की मात्रा और कम कर दिया इन्होंने। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वह इस वस्तु की मात्रा, मान लीजिए कोई एक्स या वाई वस्तु है, इस वस्तु की मात्रा धीरे धीरे कम कर रहा है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वो घटिया वस्तुओं पर पहले से कम खर्च करने लगता है, उसकी मांग कम कर देता है। तो ये इन्फेरियर गुड्स के मामले में होगा, इन्फेरियर गुड्स के मामले में डिमांड कर्व, इनकम डिमांड कर्व इस तरह से होगा। तीसरा है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वो है क्रॉस डिमांड। ये क्रॉस डिमांड क्या है, देखिए क्रॉस, तीसरा क्रॉस डिमांड, तीसरा
क्रॉस डिमांड, इसको हम लोग कहते हैं आड़ी मांग या तिरछी मांग। ये आड़ी मांग या तिरछी मांग क्या है? देखिए क्या होता है कि जब बाकी सारी बातें समान हो, तो जब एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, एक वस्तु की कीमत बदलती है, परिवर्तित होती है, तो दूसरी वस्तु जो है मांग की मात्रा परिवर्तित होती है। अब ये कैसे है? चलिए देखते हैं चाय और कॉफ़ी को। चाय और कॉफ़ी को चलिए मान लीजिए चाय की कीमत 100 रुपया पर केजी था, मान लेते हैं, और कॉफ़ी की कीमत भी 100 रुपया पर केजी है। ठीक, जब चाय की कीमत 100 रुपया पर केजी था तो इसका डिमांड मान लीजिए 50 केजी का था, और कॉफ़ी का डिमांड 60 केजी था, मान लेते हैं। अब चाय की कीमत बढ़ के 120 रुपया पर केजी हो जाए, तो इसके कीमत बढ़ने से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ के 70 केजी हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि भाई कीमत तो बदल रहा है चाय का, लेकिन डिमांड बढ़ रहा है कॉफ़ी का। तो इस तरह के डिमांड को हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड। मतलब एक वस्तु की कीमत जब परिवर्तित होती है तो दूसरी वस्तुओं की मांग बदल जाती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड। और क्रॉस डिमांड कर्व कैसा होगा, देखते हैं उसको कैसा होता है क्रॉस डिमांड कर्व। क्रॉस डिमांड कर्व में क्या देखिए, एक वस्तु की कीमत के बदलने से दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा बदलती है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां लिखते हैं वाई की कीमत वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर लिखिए एक्स वस्तु की मात्रा। देखिए उसका जो कर्व का डिजाइन जो होगा वह होगा इस तरह से। क्या करेगा, एक वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, उसका डिमांड कर्व होता है इस तरह से डी डी। देखिए इधर वाई वस्तु की कीमत है, ये कीमत है, तो एक्स की मात्रा मांग इतनी हो रही है, मान लीजिए पी कीमत पर 1 डिमांड हो रहा है। जब वाई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वह एक्स वस्तु की अधिक मात्राएं खरीदने लगा। P1 कीमत हो गया OP1, तो देखिए एक्स वस्तु कीमत बदल रहा है वाई का, लेकिन वह एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है। इसकी कीमत और बढ़ जाए, OP2 हो जाए, यहाँ से इतनी हो जाए, तो ये क्या कर रहा है, कीमत बदल रहा है वाई का, कीमत बढ़ रहा है वाई का, लेकिन ये कितनी वस्तु ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है, एक्स का। तो एक वस्तु की कीमत बदलने से दूसरी वस्तुओं की मांग की मात्रा परिवर्तित होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड। और भी है, जैसे मान लीजिए अब इसमें एक बातें और एक दो बातें हैं। एक है अलग अलग वस्तुओं के मामले में क्रॉस डिमांड कर्व अलग अलग होती है। एक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा होता है पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स। और तो इस मामले में जो है ये क्रॉस डिमांड कर्व कैसा होगा, स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में जो एक दूसरे पर प्रयोग किया जा सकता है, उस मामले में क्रॉस डिमांड कर्व जो है इस डिजाइन का होगा जिसको आप देख रहे हैं। और पूरक वस्तु के मामले में, पूरक वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तु जो है वो होता है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी महंगा हो गया तो चीनी के जगह पर आप गुड़ भी खा सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर दिया। चाय महंगा हो गया तो कॉफ़ी कर सकते हैं। लेकिन जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसकी तिरछी मांग ऋणात्मक होती है। क्यों? देखते हैं। एक्स वस्तु की मांग और यह वाई वस्तु की कीमत। पूरक वस्तु क्या है?
ये पूरक वस्तु उसको बोलते हैं जिनको एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसको पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैट है, बैट को हमेशा बॉल के साथ आप प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कार है, कार में आप पेट्रोल डालेंगे ही, बिना पेट्रोल कार चलेगा नहीं। तो इस तरह की वस्तुओं को कहते हैं पूरक मांग, पूरक वस्तुएं। बैट बॉल, कार पेट्रोल, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। तो पूरक वस्तुओं का जो डिमांड कर्व होता है वो होता है नेगेटिव स्लोप का, इस तरह से। वही क्यों, इस तरह का क्यों होगा, देखिए जैसे जैसे y वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे x वस्तु की मांग कम होगी। ये देखिए, पूरक वस्तु के मामले में जो क्रॉस डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। वो इसलिए कि मान लीजिए कि कार का कीमत बढ़ जाए तो लोग अब कम कार खरीदने लगेंगे, कम कार खरीदने कम में पेट्रोल जलाएंगे। बैट महंगा हो गया तो बैट कम खरीदेंगे तो बॉल भी कम खपत होगा। इसलिए क्रॉस डिमांड के मामले में अगर दोनों वस्तुएं कंप्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तुएं हैं, तो उसका डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है नेगेटिव होता है। चलिए इसके अलावे भी हैं, जैसे ज्वाइंट डिमांड है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकते, दोनों साथ साथ प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर देखते हैं हम लोग, ज्वाइंट डिमांड। चार नंबर संयुक्त मांग, संयुक्त मांग, JOINT, ज्वाइंट डिमांड। ये क्या है, देखिए ज्वाइंट डिमांड में क्या होता है कि एक ही साथ प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं को अलग अलग प्रयोग नहीं किया जा सकता है, दोनों की मांग भी एक साथ ही की जाएगी। ऐसे हम कह सकते हैं इसको पूरक वस्तुओं का जो एक प्रकार ही कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जूता के साथ हम मोजा का प्रयोग करते हैं, कार के साथ पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, बैट के साथ जो है हमेशा बॉल का प्रयोग करते हैं, उसके बिना ये अधूरा है। तो इस तरह के मांग को हम लोग कहते हैं संयुक्त मांग। एक तरह का ये मान के चलिए कि पूरक मांग ही है। और एक होता है कि व्युत्पन्न मांग। ये क्या है, 5 नंबर देखते हैं, व्युत्पन्न मांग। इसको कहते हैं डेरिव्ड डिमांड। डेरिव्ड डिमांड ये क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल पहले समझिए, तब समझिएगा कि डेरिव्ड डिमांड क्या है। इसमें मान लेते हैं कि कार की मांग बढ़ जाती, कार की मांग बढ़ जाए। भाई कार की मांग बढ़ने से क्या होगा, तो कार की मांग बढ़ने से क्या होगा, और अधिक कार बनाना होगा। अधिक कार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक लोगों को काम पे लगाना होगा, अधिक श्रमिकों को काम पे लगाना होगा। दूसरा कि भाई जो कार बनाने वाले रॉ मटेरियल हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, या कहिए कच्चा माल या टेक्नोलॉजी, कार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, उसकी मांग बढ़ेगी। क्या देखा, मांग तो बढ़ी कार, लेकिन कार की मांग बढ़ने से क्या हुआ, अधिक लोगों को, श्रमिकों की मांग बढ़ गई। कार की मांग बढ़ने से श्रमिकों की मांग बढ़ गई, टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ गया। तो इस तरह के डिमांड को कहते हैं व्युत्पन्न डिमांड। मतलब कि एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तुओं की मांग को ऑटोमेटिक बढ़ा देती है, उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मांग।
चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।